सभी बेली को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे। अ, आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सीएससी के माध्यम से जो ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर चलाए जा रहे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी दी जा रही है, उसको लेकर के तो पूरे सिस्टम को पूरे इस ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अधिकृत संस्था सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के माध्यम से विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दी जा रही है। उसी के क्रम में राज्य सरकार से अनुबंध करने के बाद सीएससी को प्रदेश के 40 जनपदों में ई डिस्ट्रिक्ट जन सेवा केंद्र संचालन करने का राइट अधिकार प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत उन 40 जनपदों के बीएलईज को ई डिस्ट्रिक्ट सेवा देने का भी सुविधा दी जा रही है। सेवा हम लोगों ने नवंबर 2020 में शुरुआत करी। उसके बाद से इसके दिन पर दिन तमाम बीएलई जुड़ते हुए चले गए। करीब हमारे पास 60,000 के करीब में आवेदन इस संबंध में बीएलई इसमें जुड़े हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। थोड़ा ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं अब विधिवत जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे बीएलई भाई स्पष्ट तौर पे जो सरकार की निर्देश के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार पालन करें और अपने सेंटर का संचालन करें। तो यहाँ बात करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पर्टिकुलर ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होती है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे बीएलई को हम एक आईडी देते हैं। आईडी पे बीएलई अपना क्रेडेंशियल लेकर के जाता है और वहां पे जा करके वो पूरी अपनी सर्विस को देता है, जिसमें तमाम आय, जात, निवास, खतौनी और भी ओल्ड एज पेंशन, वरासत इत्यादि करके बहुत सारी सर्विसेज पड़ी हैं। कुछ राशन कार्ड की और आपकी इंटीग्रेटेड सर्विसेज पड़ी हुई। अभी यहाँ बात करने के क्रम में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा ई डिस्ट्रिक्ट का एक बीएलई कैसे आवेदन करेगा, कैसे उसे ई डिस्ट्रिक्ट के लिए पात्र बनाया जाएगा, तो यहाँ बताना जरूरी है कि चूंकि जनपद के हर एक बीएलई ई डिस्ट्रिक्ट अभी भी नहीं चला रहे हैं। रीजन क्या है कि वो अभी उनके केंद्र का सत्यापन नहीं हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा उनके केंद्र का बेहतर ढंग से उनका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। और साथ ही जो बीएलईज हैं वो प्रॉपर एक ही सेंटर में, एक ही प्रेमिसेज में एक से अधिक आईडी लेकर के चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां हम सिर्फ एक ही कॉमन सर्विस सेंटर संचालन करने और जनसेवा केंद्र संचालन करने का अधिकार देंगे। तो अभी बताएं कि इसमें एक हमारा क्लाउड पोर्टल है। उस क्लाउड पोर्टल पे जाकर के मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता भी चलूं कि क्लाउड पोर्टल है क्या है। ई डिस्ट्रिक्ट का क्लाउड नेटवर्क पोर्टल, यहाँ पे आप दाहिने हाथ ऊपर में देखेंगे लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के सीएससी का लॉगिन करेंगे तो आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक स्क्रीन में और आपको दिखा दे रहा हूं कि आप जब ई डिस्ट्रिक्ट पे जुड़ जाते हैं, आपकी आईडी पासवर्ड हमारे माध्यम से आपको भेजी जाती है। उसके बाद आपको इस पोर्टल के माध्यम से, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आपको रजिस्टर करना होता है। यहाँ पे जब आप रजिस्टर कर रहे होते हैं तो उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं अपने कॉमन सर्विस सेंटर की जियो टैगिंग करना, यानी कि वो ग्राउंड पे कहाँ पे स्थित है। तो इसी पोर्टल पेज को आप नीचे की तरफ जब शिफ्ट करते हुए आएंगे तो सबसे नीचे आपको सेवा केंद्र, ये देखिए मैं माउस मूव करा रहा हूँ, सेवा केंद्र फोटो अपलोड और निर्देश। फोटो अपलोड के लिए एक मोबाइल ऐप, इस पे क्लिक करेंगे डाउन होगा, उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। और निर्देश है, निर्देश को मैं खोल के आपको निर्देश के बारे में बताता हूँ कि निर्देश में क्या लिखा है, जानकारी दी गई है। तो इस निर्देश पे आप जाएंगे, ये स्क्रीन में साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 स्क्रीन दिखाई देगी। एक तो ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जहां से आप मोबाइल ऐप डाउनलोड किए हैं, पहले स्क्रीन बता रहा है सबसे बाएं में। सेकंड वाली स्क्रीन पे बता रहा है कि जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ यूं करके सेकंड वाली स्क्रीन आएगी। थर्ड स्क्रीन आपकी सीएससी इंफॉर्मेशन अपलोड करने की आएगी, जिसमें आप नीचे देखें एक बटन दिखाई दे रहा है कैप्चर इमेज का। कैप्चर इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इमेज प्रीव्यू जो करके दिख के आ रहा है, यहाँ पे आपको कैमरा से जो खींचा गया फोटो है वो दिखाई देगा, जिसमें आप अपने सेंटर की बाहरी हिस्से की फोटो जो बाहर से दिखाई देती है वो आप खींचेंगे। अपलोड इमेज में आप आकर के इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस इमेज में, जो कि आपके लोगों की मोबाइल हाई रेजोल्यूशन की होती है, तो काफी हैवी फाइल होने की वजह से
इसकी 200 केबी की लिमिट अपलोड किया गया है और अपलोड करने के लिए, जिसके लिए कंप्रेस फोटो हो जाएगी। कंप्रेस करने के बाद अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पेज से सेलेक्ट होकर के अपलोड हो जाती है। तो ये जो ही आप नेक्स्ट करेंगे तो सबसे बाएं हाथ जो आपका ये स्क्रीन दिख रहा है जिसपे आपको आपके सेंटर की पूरी डिटेल और जानकारी दिखाई देती है, तो आप उससे आश्वस्त होने के बाद इस फोटो को अपलोड कर देंगे तो आपका जियो टैगिंग हो जाएगा। उसके बाद ही आप काम शुरू करेंगे। बताया गया है कि ई डिस्ट्रिक्ट के लिए कि कभी भी आप लोग निर्धारित मानक शुल्क से अधिक पैसा कभी न लें। अपने सेंटर पे रजिस्टर बनाएं जिसमें कस्टमर रजिस्टर होगा। जो भी व्यक्ति आता है आपके पास आय जात निवास लेने के लिए तो उसका डेट, नाम, मोबाइल नंबर, किस सेवा के लिए आया है, कितना सेवा शुल्क आपने दिया है, उसका साइन ले लें आवेदन करने के साथ। और एक कॉलम सर्टिफिकेट डिलीवर करने के लिए, जिस दिन, चूंकि सेम डे में आपको सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, 3-4 दिन के बाद जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप वहां पे लिखेंगे कि सर्टिफिकेट इशूड डेट, जिस दिन आप सर्टिफिकेट उसको इशू करेंगे उस दिन डेट और उस पर्टिकुलर व्यक्ति की साइन आप उस पर ले लेंगे, जिससे कि वो व्यक्ति आपके खिलाफ क्लेम ना करे कि आपने क्या कहा कि आपने उसका वो किया है, क्या कहते हैं कि आपने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये सारा चीज करना है। और इस पोर्टल पे आपको पूरी जानकारी डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे मिलती है। अभी हमने कल के डेट में करीब 8,000 नए बीएलईज को की व्हाइट लिस्टिंग कराई है। तो जो बीएलईज ऐसे हैं जिनका की पोर्टल पे खुल नहीं रहा है, ऐसे बीएलईज का पोर्टल पे अब आवेदन हो सकेगा, उनको समस्या नहीं होगी। आप लोगों को मैं एक स्क्रीन और दिखा रहा हूं कि जिस स्क्रीन जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ही लगा हुआ है कि प्रत्येक को सेवा सूची जो शुल्क होता है उस शुल्क को कैसे पब्लिश करें। एक बोर्ड लगा होगा जिसमें अभी इसमें चूंकि ये पुराना फोटो लगा हुआ है, राजा टोडरमल जन सेवा केंद्र सीतापुर, 20 रुपया शुल्क लिखा है, जबकि शुल्क अब 30 रुपया हो गया। तो इस तरह से आप लोग एक सेट रेट लिस्ट बनाएंगे। हर सेवा का 30 रुपया शुल्क होता है तो 30 रुपया आप लिखेंगे। ये पुरानी तस्वीर है, ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आज भी लगी हुई है, जबकि इसके शुल्क जो है 30 रुपया हो चुका है। तो बाकायदे ब्रांडिंग के साथ आप लोग काम करें, चूंकि आप सीएससी और उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और ई डिस्ट्रिक्ट दोनों सबके आप इमेज को लेकर के सामने आ रहे हैं। तो आप लोगों से अपेक्षा है और बहुत जल्दी जो कुछ लोग नए लोग आवेदन किए हैं उनकी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी एक एक करके हम लोग भेज रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में करीब 18,000 लोगों की हमने आईडी भेजी है, तो उसमें निश्चित ही आपकी आईडी गई होगी। आप लोग अपनी आईडी को जाकर के इस पोर्टल पे नाम चेक करें। एक और मैं स्क्रीन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इससे सुविधा ये होगी कि आप लोग जब इस पोर्टल पे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आप आएंगे, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, अगर आपका नाम वहां दिख रहा है, कई बार क्या होता है कि हमने आपके मेल पे ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी भेज दी होती है, आपको मिला नहीं होता। रीजन ये होता है कि आप जब उस पे पहुंचते हैं आपका मेल आईडी गड़बड़ होने की वजह से नहीं मिल पाता है। तो यहाँ आप देखें सेवा केंद्र, सेकंड ऑप्शन है सेवा केंद्र। इस सेवा केंद्र पे आप क्लिक करेंगे तो सेवा केंद्र ये आपको, मैं प्रेजेंट दूसरी स्क्रीन खुल गई, अब मैं आपको उस पे जब क्लिक करते हैं तो सेवा केंद्र की आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आकर पिन कोड वाइज, एरिया वाइज आप इसको सर्च करेंगे। पिन कोड भर के या क्षेत्र वाइज तो जिले का नाम खुलेगा, डीएसपी का नाम खुलेगा। तो आप सीएससी या वाईफाई के हैं तो सीएससी कर लीजिएगा, सीएससी गॉव। अब उसके बाद जिस जिले के हैं वो जिले का नाम चुन लीजिएगा और उसको शो करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट खुल के आएगी। अगर आपका इसमें नाम शो कर रहा है फिर भी आपको नेट वो आपकी मेल पे ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी नहीं मिली है तो आप बताइएगा। हो सकता है आपको भेजने वाली मेल आईडी पे आपकी मेल बाउंस हो गई हो, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट की आईडी से आपको मेल भेजते हैं और आपका जीमेल होता है तो कई बार जीमेल उसे स्पैम में डाल देता है, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। लिहाजा आप यहाँ पे चेक कर लें। चेक करने के बाद अगर यहाँ आपकी मेल आईडी, सीएससी आईडी, आपका नाम यहाँ पे शो कर रहा है तो आप तत्काल प्रभाव से जिला प्रबंधक से संपर्क करके इसको आप दिखाएं। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें दिखा रही है कि गूगल ऐप पे मौजूद है कि नहीं सेंटर, मैप पे वो मौजूद होगा तो वो पूरा दिखाएगा। तो अब मैं कुछ देखता हूँ, कुछ अगर सवाल आए हैं तो सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आज की ये सेशन को अभी समाप्त करेंगे।
एज सच कोई सवाल नहीं आया सीएससी से ई डिस्ट्रिक्ट कब मिलेगा, तो सर आप आवेदन करो अभिषेक कुमार पांडे जी, आवेदन करिए, मिल जाएगा आपको सीएससी से। मोटा मोटी मैंने सवाल कैप्चर कर लिया है। ई डिस्ट्रिक्ट में 2 प्रकार के सेवाएं होती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट सेवाएं होती हैं और एक इंटीग्रेटेड सेवाएं होती हैं। ई डिस्ट्रिक्ट सेवा में तो सीधे वॉलेट से प्रति आवेदन 30 रुपए का पेमेंट कटता है। बीएलई का एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद बीएलई के वॉलेट में जो 50% का जो बीएलई का कमीशन है वो छूट जाता है, बाकी पैसे कट जाते हैं। ठीक उसी तरह से एक इंटीग्रेटेड सर्विस होता है। इंटीग्रेटेड में ये राशन कार्ड से लेके अन्य बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, वो सर्विसेज की डिडक्शन होता है। इंटीग्रेटेड सर्विस में पहले से कोटा अलॉट कराते हैं। एक कोटा में 5 आवेदन होते हैं, अधिकतम 5 से लेकर के 50 कोटा तक एक बीएलई ले सकता है। तो 50 कोटा, कई बार ये बीएलई गलती क्या करते हैं, 50 कोटा कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1 कोटा बराबर 5 एप्लीकेशन होता है, तो 50 कोटा मतलब 50 25 250 आवेदन हो जाता है। अब 250 आवेदन का जो गुणे 17 रुपए का 17 रुपए 50 पैसे के हिसाब से जो आपकी फीस कटनी है 41 पैसे, तो उस तरीके से देखें तो 250 गुणे तो 17 दुनी करीब करीब काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाती है। गलती बीएलई करते हैं और वो सोचते हैं 500-700 रुपए वॉलेट में पेमेंट रख करके वो सोचते हैं कि उनका पेमेंट नहीं कट रहा है, इनसफिशियंट बैलेंस का आवेदन आता है। तो आप उतना ही कोटा आवंटित कराएं जितना आवश्यक हो। 1 कोटा बराबर 5 आवेदन, 5 आवेदन का एडवांस में पैसा कटता है। तो ये हिसाब आप लोग मैट्रिक्स लगा लेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। मैं अब चूंकि मेरा टाइम हो चुका है, मैं ये आज की सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। किसी को कोई भी असुविधा हो पासवर्ड रीसेट से संबंधित या कोई, तो सर्वप्रथम अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बात करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर महोदय, चूंकि पासवर्ड के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बीएलई अपना डिस्ट्रिक्ट ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से अपना क्वेरी डलवा देगा। हम लोग वहां से पासवर्ड रीसेट करके रियल टाइम में भेज देते हैं। अभी कुछ लोगों की क्वेरीज हैं कि जो पोर्टल पे आपका एड्रेस दिख रहा है और वास्तविक रूप से आप सही जगह पर नहीं बैठे हैं, तो ये गलत है। आप अपना एड्रेस चेंज कराइए, ये डिस्ट्रिक्ट सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भेज करके, हम लोगों को मेल भेज करके, या जिस मेल आईडी से आपको मेल डिस्ट्रिक्ट की आईडी मिली है उस मेल आईडी पर मेल भेज करके आप अपना वास्तविक एड्रेस चेंज करा लें, अन्यथा जांच में पाए जाने पर आपके सेंटर को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। और प्रत्येक महीने हर बीएलई को कम से कम न्यूनतम 20 आवेदन करना अनिवार्य है डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से। अभी करीब करीब 6 से 7 हजार बीएलई ऐसे हैं जिनकी अगले 3-4 दिनों में हम आईडी बंद कर देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आवेदन ही नहीं किया डिस्ट्रिक्ट आईडी मिलने के बावजूद भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट आईडी को बचाना बहुत जरूरी है और शासन के अंदर इसके क्रम में प्रति माह कम से कम 20 आवेदन किया जाना बहुत बहुत जरूरी है। एक प्रश्न ले लेते हैं। मिस्टर अवेंद्र कुमार लोढ़ी साहब वो लिखते हैं कि सर मेरी डिस्ट्रिक्ट आईडी दूसरे ग्राम पंचायत से एक्टिव हो गई है, मेरी ग्राम पंचायत से एड्रेस कैसे चेंज होगा? लोढ़ी साहब, मैंने बताया आपको कि आप जिस आईडी पे आपको मेल गई थी, ई डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, उसी आईडी से आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, अपना डिटेल दे करके आपकी आईडी चेंज करा दी जाएगी, पोर्टल पे चेंज करा दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देख रहा हूँ कोई सवाल है नहीं लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि शॉर्ट नोटिस थी। और मैं एक बृहद इस पे आप लोगों का एक सेशन करना चाहता हूँ, एक तरीके से पूरी सारे बीएलईज की ट्रेनिंग, जिसके लिए 2-4 दिन पहले मैं आप लोगों को मेल के माध्यम से खबर करूंगा और बेहतर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीएससी में जुड़ने के लिए। थैंक यू।